हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल्स एंड पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि जो एनसीईआरटी है बुक है वो हिंदी में है नहीं एक्चुअली मेरे पास, तो इंग्लिश में ही अवेलेबल था। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या कंटेंट पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चंस जो है आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्ज़ाम में। तो यह सब सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को कवर करूँगा। तो देखिए, 11th की एनसीईआरटी है ये फिजिकल एजुकेशन की, जिसके कंटेंट हैं आप देख सकते हैं। यूनिट 1 में दिया है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, और इसमें सब टॉपिक्स दिया हुआ है इस तरीके से। यूनिट 2 में ओलंपिक वैली एजुकेशन, इस तरीके से फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल है। तो यूनिट 4 यूनिट 5 योगा है। योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको पूरा करना है। योगा से कम 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल 10 यूनिट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 10 यूनिट्स हैं और इन 10 यूनिट्स में मैं मान के चल रहा हूँ कि 11th से 40 क्वेश्चन आएंगे और 12th एनसीईआरटी से 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि हर एक यूनिट में कम से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके 11th के। तो इस तरीके से 10 यूनिट है तो टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे 40 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बनेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अभी आप लोगों को मेरी क्या स्ट्रेटजी है यहाँ पर कि हर एक यूनिट को थोड़ा थोड़ा कवर करना, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको हाईलाइट करना, सो दैट जो है लास्ट टाइम में आप मगअप करते हुए नोट बनाते हुए चलेंगे, सो दैट जो है आप लोग लास्ट टाइम में उसको ईजिली मगअप करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे अपने आप को, सो दैट जो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसे ही आता है तो आप इजीली जो है टिक कर पाएंगे। और ये ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये कैसे है, एनसीईआरटी की नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए उस टाइम पे जब हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब एक जो है किताब जो है छपी हुई थी एनसीईआरटी की 2019 में। जबकि एनईपी 2020 आया है, बट ये 2019 का एडिशन है और 2021 में कोई भी चेंजेस है नहीं अभी तक, फ़िलहाल यही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एडिटोरियल बोर्ड में है, आप यहाँ पर देख सकते हो ललित शर्मा सर हैं जो कि IGI-PES के हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। कल्पना मिश्रा मैम है अमिटी यूनिवर्सिटी की। ये इतने जितने भी स्कॉलर, जितने भी इमिनेंट पर्सनालिटी हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में, वो सारे आथर हैं यहाँ पर। तो आप इसको मान के चल सकते हो। कापरी सर हैं BHU के, इनको तो आप जान सकते हैं, वेल रिनाउंड प्रोफेसर में से एक हैं, क्योंकि इनके बोर्ड में मैं अपना हायर एजुकेशन का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ इलाहाबाद में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आनंदिता दास मैम है जो कि LNIP की हैं, पेडागाजी डिपार्टमेंट की। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये कोई जो है मतलब अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। और कंटेंट 1 पे आज चलते हैं, यूनिट 1 पे आज चलते हैं। यूनिट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है आपको, क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ब्रीफली मैं समरी में बताऊंगा। अब मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है बेसिक नॉलेज जो है इस सब्जेक्ट में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यूनिट वन है आप लोगों का, जिसमें कि आपको पढ़ना है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये आपका टॉपिक है और ये आपकी सिलेबस में भी है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए मीनिंग एंड डिफिनीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन 1 मार्क्स का आता ही आता है। और इसी तरीके से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देखिए एक सबसे, अगर जब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आप जब पढ़ेंगे तो जितने ऑब्जेक्टिव है दिया हुआ है होगा ऑप्शन में, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल करते हैं फिजिकल एजुकेशन को। तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, ऑल ऑफ द एबव लगाना ही लगाना आंसर में। जैसा कि अभी आपने स्टेट पेपर दिया होगा, उसमें भी यही सेम आया था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसमें ऑल ऑफ द एबव, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट जितने हैं सब इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो आंख बंद करके एक क्वेश्चन आपका हो गया है। अब चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करूँगा, सो दैट जो हमारे हिंदी मीडियम वाले, जो हिंदी लैंग्वेज के लोग हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको याद करना है, क्या चीज़ें याद करनी। सबसे पहला जो चीज़ें मैं बताया आपको
कि डिफिनीशन आपको याद करना है। इन 5 डिफिनीशन में 100%, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन 5 राइटर की डिफिनीशन में एक डिफिनीशन जो है आपको आना ही आना है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं J.F. विलियम जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समटाइम्स क्या करता है, क्वेश्चन बनाने वाले क्या करते हैं, ये डिफिनीशन सेम हूबहू उठा के यहाँ पे रख देंगे, बोलेंगे कि इस डिफिनीशन को किसने एलाबोरेट किया था, किसने दिया हुआ था, तो वो J.F. विलियम होता है। देखिए पहला जो डिफिनीशन है डलबर्ट ऑब्जर्व का है। इनका क्या है, इन्होंने दिया था फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। इसका एक न्यूमोनिक याद कर लीजिएगा। देखिए ऑब्जर्व है तो इसको हम मैं ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व जानते हैं आप लोग, ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का, मूवमेंट का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व क्या करते हैं, मूवमेंट का ऑब्जर्वेशन। जो भी हम देखते हैं क्या है, अगर स्किल टेस्ट लेते हैं, ग्राउंड में स्किल टेस्ट लेते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो एथलीट का मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं, उसकी मोटर एबिलिटी चेक करते हैं। तो इस तरीके से आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। यदि आपको इतना बड़ा डिफिनीशन लग रहा है कि नहीं याद होगा लास्ट मोमेंट में, तो आपको सीधे सीधे यही सिंपल से याद कर लेना, ऑब्जर्व है तो मूवमेंट है। और कोई भी राइटर देख सकते हो इन पांचों में, कोई भी राइटर जो है यहाँ पर दिया नहीं है मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट वे में, अगर इस डिफिनेशन में आ रहा है मूवमेंट, कहीं पे भी मूवमेंट आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जर्व ही है। बट एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इस तरीके से याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, याद तो हो ही जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। उन सभी अनुभवों का सम्मिश्रण है, उन सभी अनुभवों का मिश्रण है जो कि एक इंडिविजुअल में मूवमेंट के थ्रू आता है। यानी कि गामक, यानी कि मूवमेंट मतलब चलना फिरना, इस तरीके से समझ लीजिए, उस तरीके से इंडिविजुअल के अंदर इनकलकेट होता है, आता है। तो इस तरीके से इसका डिफिनीशन आप याद कर लीजिए, ऑब्जर्वेटिव मतलब मूवमेंट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, मेरे न्यूमोनिक अच्छे लगते हैं, आपको कुछ लग रहा है कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह बेसिकली मैं बता रहा हूँ, यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यह आपकी बिहार स्टेट के लिए, बिहार के लिए है एक्चुअली। यह स्टेट भी इसमें कवर कर जाएगा, बट टीआरई जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2 है, फेज़ 2 है, उसके लिए ये ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हो इस तरीके से। और मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को नहीं है, जल्दी जल्दी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो दैट जो है बार बार आप रिपीट, कभी भी मन करेगा तो आप इसको रिपीटली देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके चार्ल से बूचर का है, देख लीजिए फ्रेंड्स, चार्ल से बूचर का है इंटीग्रल पार्ट। ये इनका निमोनिक यहाँ पर है कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस। ये पूरा इंटीग्रल पार्ट है, जितने भी हमारे पास एजुकेशनल क्रमबद्धता है उनमें उसका एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है इसको। चाहे वो ह्यूमन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स का एम हो उसमें, या फिजिकल एक्टिविटी हो, या फिर किसी चीज़ के लिए रियलाइज जो हम कर रहे हैं जिससे कि हमारा आउटकम मिले, इस तरीके से ये फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट माना गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट जो है इनका मेन निमोनिक है चार्ल्स से बूचर का, कि इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए जेसी फेरिंग विलियम्स जो हैं, J.F. विलियम जो हैं, इन्होंने दिया था। इनका तो आप याद कर लीजिए, मगअप कर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम। ठीक है, समटाइम्स ये जो पूछता है, इनका डिफिनीशन जो है ज़रूर पूछता है। ठीक है, और पूछेगा कौन सा राइटर दिए थे, इस तरीके से J.V. नास हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब चलते हैं। अगर समअप की बात कर लें, यदि हम समअप की बात कर लें, सब मिला जुला कर अगर देखें तो क्या डिफिनीशन निकलेगा, तो फिजिकल एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच एम्स एट ए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट। देखा, तो यानी सब मिला जुला के देखिए तो बॉडी मूवमेंट ही है एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इसका, अगर हम बात कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो करंट ट्रेंड्स इन। देखिए जो इवोल्यूशन, यानी कि उद्भव कैसे हुआ, यानी कि इनका जन्म कैसे हुआ फिजिकल एजुकेशन का। सबसे पहले जो आता है वो जिम्नास्टिक का यूज होता था 1800 में, जो कि जर्मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्वीडन का कॉन्सेप्ट है।
तो वहाँ पे सबसे पहले जिम्नास्टिक से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये सब्जेक्ट्स नहीं जानते थे कि फिजिकल एजुकेशन है। सबसे पहले हम यही जानते थे कि ये जिम्नास्टिक्स है। तो इसका इवोल्यूशन जो है, इसका उद्भव जो है, इसका जन्म जो है जिम्नास्टिक से हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1800 सेंचुरी में सबसे पहले जो है फिजिकल एजुकेशन क्या इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इवॉल्व फ्रॉम जिम्नास्टिक्स, ठीक है, ड्यूरिंग 1800 सेंचुरी। फिर उसके बाद आया क्या, हाइजीन ट्रेनिंग। देखिए इसको आप एक निमोनिक से, फिर उसके बाद क्या है, फिजिकल कल्चर बोला गया, फिर उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग बोला गया, फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन बोला गया 1920s में जाके, यानी 1920 ईस्वी में जाके इसका नाम जो एक्चुअल जो नाम पड़ा है वो फिजिकल एजुकेशन पड़ा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका इवोल्यूशन जो है किससे हुआ था, इवॉल्व फ्रॉम, यानी कि किसके थ्रू हुआ था, किससे पहले जाना जाता था। तो ड्यूरिंग 1800 में यह जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता था। फिर 20 साल बाद देखेंगे तो हाइजीन ट्रेनिंग के बारे में जाना गया इसको। फिर उसके बाद फिजिकल कल्चर आया, फिर उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग आया, फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन आया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सबसे पहली चीज़ तो यह 2-3 चीज़ तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। या तो चारों क्रम दे देगा कि क्रम में सजाइए कि सबसे पहले इवॉल्व किस थ्रू से हुआ था, कि सबसे पहले कौन सा इवोल्यूशन हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। तो इस तरीके से अरेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करना है इस क्वेश्चन को, कैसे याद करना है। देखिए तो इसको याद करना क्या है, आपको सबसे पहले याद करना है GHP, ठीक है, GHPC, GHC याद कर लीजिए। ठीक है, GHC याद कर लीजिए, जिम्नास्टिक, जी से जिम्नास्टिक, एच से हाइजीन हो गया, फिर उसके बाद सी से कल्चर हो गया। तो फिजिकल तो आप याद ही रख लीजिए कि फिजिकल तो है ही, लेकिन इसमें पहले कल्चर आया था, फिर ट्रेनिंग आया था, फिर एजुकेशन आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। क्लियर है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि यह जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ कि यहाँ से अब कैसा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल। इसका क्या महत्व क्या है, इस प्रोग्राम का, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का स्कूलों में क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ अगर हम देखें, महत्व जो होता है हमारे फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का, उसमें यही है कि हमारा जो फिजिकल फिटनेस है उसको इम्प्रूव करता है ना। अगर हम डेली रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो हमारा फिजिकल फिटनेस जो है इम्प्रूव होता है। हमारा स्किल जो है, कोई भी अगर मान लीजिए स्किल है, स्किल हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, चाहे वो मोटर स्किल हो या फिर कॉग्निटिव स्किल हो या फिर फिजिकल स्किल हो, कुछ भी हो स्किल, सारे स्किल जो है इसके थ्रू जो है डेवलप होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनकरेजेस फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद है इन्हांसेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स के बाद बता दें लीड्स टू इमोशनल कंट्रोल एंड, तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इन्हांस करता है, बढ़ाता है। फिर इसके बाद क्या करता है, तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इन्हांस करता है। फिर उसके बाद इमोशनल जो हमारे कंट्रोल होते हैं, इमोशनल कंट्रोल मतलब जैसे एंगर हो गया, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, जब भी हम कोई चीज़ अगर डिज़ायर डायरेक्शन में नहीं देखते हैं, नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, डेवलप होता है। तो उस चीज़ को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, रोक के रखता है फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों का। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट, सोशल कोहेशन बढ़ाता है लोगों के बीच में, कोऑपरेशन बढ़ाता है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट बढ़ाता है, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, सारे जितने भी कर्टसी होते हैं, डिसिप्लिन होता है, इंटर डिसिप्लिन, प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट बढ़ाता है। ठीक है, इस तरीके से सारे जो एडजस्टमेंट है सब कुछ देख सकते हो। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी होता है, कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए, कर लीजिए कि इसमें क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 1800 में फिजिकल एजुकेशन को किस नाम से जाना जाता था। देखिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या बताया था, जिम्नास्टिक था। जिम्नास्टिक के बाद क्या बताया था आपको, हाइजीन बताया था। ठीक है, हाइजीन बताया था। फिर उसके बाद कल्चर बताया था, GSC हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रेनिंग हो गया,
फिजिकल ट्रेनिंग, फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन। तो जिम्नास्टिक का क्या था आपका 1800 में था, और 20 साल बाद इसको हाइजीन के नाम से जाने लगा, तो यानी 1820। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे तो ये लगता है कि इसको क्रम में जो है इवोल्यूशन को क्रम में व्यवस्थापित करने के लिए आ जाएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी। तो आप लोग क्रम में सजाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए फिजिकल कल्चर दे दिया है, कल्चर हो गया है। यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग हो गया है। यहाँ पर मान लीजिए आपका आ गया हाइजीन हो गया है, और यहाँ पर मान लीजिए जिम्नास्टिक हो गया है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद हाइजीन 3 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग हो जाएगा 2 नंबर। फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन 1 नंबर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेसी फियरिंग विलियम्स डिफिनीशन। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन आ गया है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है मैंने कहीं ना कहीं या तो एनवीएस में या फिर केवीएस में जरूर देखा है इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हुए। तो इनका जो डिफिनीशन है, ये जो डिफिनीशन दिया है ना, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम। ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है क्या है कि जो फ्रेज है, क्या फ्रेज है, एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड। जो पहला जो है यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड में क्या रेफर करता है, क्या दिखाता है, क्या मतलब इंगित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा बेस्ड ऑन द डिजायर्ड आउटकम। देखिए इसका सबसे इजी वे में है कि फिजिकल एक्टिविटी हम किस लिए सेलेक्ट करते हैं, किस प्रकार से, किस लिए हम सेलेक्ट करते हैं, ताकि हमें जो डिजायर्ड डायरेक्शन, जो कि हम चाहते हैं कि इस गोल को मुझे अचीव करना है, डिजायर्ड मतलब जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है आउटकम्स की, जो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए जो है यहाँ पर जो है इसके लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसलिए हम जो है फिजिकल एजुकेशन को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 3 नंबर में देख लीजिए, फिजिकल एजुकेशन यूजेज द बॉडी एज ए मीन्स टू एक्सिबिट आवर फीलिंग्स विच डेवलप द क्वालिटी ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटेलेक्चुअलिटी होगा क्या बॉडी में, बॉडी में इंटेलेक्चुअलिटी होता है कि दिमाग में होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा आंसर। इमोशनल स्टेबिलिटी, देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी तो मैं मान सकता हूँ कुछ हद तक ये सही हो सकता है, बट क्रिएटिविटी तो नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी तो एकदम माइंड में होता है, ठीक है, वो आपकी जो है माइंड में क्रिएटिविटी होती है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, यूजेज द बॉडी, यानी यूजेज द बॉडी एज ए मीन्स ऑफ एक्सिबिट आवर फीलिंग्स। हमारी जो फीलिंग्स को जो है बताता है, क्या मतलब यह कौन सी क्वालिटी डेवलप करता है। तो एक्सप्रेशन जो है, ये जो है एक्सप्रेशन, जो हमारी फीलिंग्स जो अगर हमारे जनरेट होंगी दिमाग में, तो हमारे एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाएंगे, हमारे एक्सप्रेशन की क्वालिटी जो है दिखेगी। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि जो कि मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव में समझ लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो वैल्यू हो, या फिर इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन हो, या फिर अवेयरनेस हो, या फिर ऑर्गेनिक मूवमेंट हो, या फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो। ये सारे डेवलपमेंट जो है इसके अंदर में आते हैं। तो आपको जहाँ भी ऑप्शन दिखेगा ऑल ऑफ द अबव, यू हैव टू करेक्ट इट, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। नेक्स्ट है, देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बात कर लें क्वेश्चन की, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि एमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन इज द की प्रोसेस ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि चाबी है, जो कि कुंजी है फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने की। तो आप देखिए, डेवलपिंग स्किल्स हो सकता है, या मेकिंग एफर्ट हो सकता है, या फिर चेकिंग कॉम्पिटेंसी हो सकता है, या इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस हो सकता है। तो हमारा जो क्रमबद्ध जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया रहती है फिजिकल एजुकेशन में, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा परफॉर्मेंस होता है उसको इवेल्युएट किया जाता है। डेवलपिंग स्किल्स भी ठीक है, लेकिन जो अच्छा जो माना जाएगा, सबसे बेस्ट ऑफ द ऑप्शन माना जाएगा, वो हमारा इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस माना जाएगा। कि यदि हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई परफॉर्म करते हैं, तो उसका क्या इवेल्युएशन, क्या मूल्य निकला है, उसका परफॉर्मेंस का क्या मूल्य निकला है, दैट विल बी एनफ आंसर, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एमंगस्ट द फॉलोइंग विच इज नॉट द एम ऑफ सोशल डेवलपमेंट। देखिए इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक विकास का कौन सा जो है उदाहरण जो है शामिल नहीं है इसमें, उसका एम नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ओबेइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो है ही सोशल। अगर अगर आप समाज में रह रहे हैं तो उनके नियम और कायदों के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर सोशल जो है आप कोहेशन में नहीं शामिल हो रहे हैं, फिर आप डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो एकदम से सही है, बट पूछा क्या है, नॉट पूछा है। तो शोइंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये भी सही होगा, क्योंकि अगर समाज में रह रहे हैं तो वहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा आपको। यदि समाज, नॉट ओनली समाज, हमारा जो ग्राउंड में अगर हम टीम के साथ खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो शोइंग स्पोर्ट्समैनशिप ये भी माना जाएगा। कोऑपरेशन विथ पीयर्स ये तो 100% होगा। प्लेइंग फॉर सेल्फ, देखिए खुद खुद के लिए कोई खेल रहा हो तो एक तरीके से उसका एम नहीं होता है सोशल डेवलपमेंट का, यह लक्ष्य नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो नॉट है तो सबसे पहले उसको इस तरीके से गोला मारना है, सो दैट जो है आप उसके ऊपर ही टिक करें, न कि इसमें से कोई ऑप्शन जो है टिक करके आ जाए जल्दीबाजी में। करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं कि जो है डीपीएड जो है, मान लीजिए पहले डीपीएड होता था, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके लिए डिग्री जो है, डिप्लोमा जो है कहाँ तक के, किस तक के बच्चों के लिए, किस क्लास के बच्चों तक के लिए यह डीपीएड जो है ऑथराइज था। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट से लेके 8th तक, यानी कि फर्स्ट से लेके 8th तक जो भी क्लासेस होंगे उनकी क्लासेस को ये जो है कंडक्ट करा सकते हैं डीपीएड वाले, ठीक है। दूसरा है बीपीएड। बीपीएड जो है देखिए फ्रेंड्स, यदि एकेडमी की बात कर लें, टीचिंग थियरी की बात कर लें, जो कि आपको जो पढ़ाने वाली थियरी की बात कर लें, टीचिंग थियरी की, तो यह जो है 6th से लेके 10th तक का है आपका, जो कि आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं टीजीटी में, उसमें यही मांगता है ना आपका क्वालिफिकेशन। तो यही सेम चीज़ है, 6 से लेके 10 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, थियरी कराएंगे, और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगा या फिजिकल एक्टिविटी होगा, ग्राउंड एक्टिविटी होगा, वो अप टू द क्लास 12 तक के बच्चों को आप करेंगे, ठीक है। तो यह था। नेक्स्ट है मास्टर डिग्री, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मास्टर डिग्री का क्या है, रोल है, तो आप जो है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस यानी पीजीटी लेवल के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर्स, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टीचर एजुकेटर्स इन कॉलेजेस ऑफ पीएचई, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आप जो है एज ए पीजीटी टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यू विल परफॉर्म योर ड्यूटी एज पर दिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। तो यह हो गया आपका। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, कभी कभी पूछा गया है, मैचिंग के लिए भी पूछा गया है, कि मान लीजिए यहाँ पर आपका डीपीएड लिख दिया है, यहाँ पर बीपीएड लिख दिया है, या फिर एमपीएड। ये मैंने नेट में क्वेश्चन देखा था, एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पर टीचिंग लेवल पूछा था, तो टीचिंग लेवल मैच कराने थे, तो यहाँ पर लिख दिया था 11th 12th लिख दिया था, और यहाँ पर लिख दिया था मान लीजिए प्राइमरी लिख दिया था, और यहाँ पर लिख दिया था 9th 10th। तो इसमें मैच कराना था, या फिर पूछा गया था कि, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता, मैच कराने वाला ही मेन था हमारे में जो नेट का एग्जाम दिया था। बट अभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कौन सा मैच नहीं है, तो उसमें सब सही होगा, एक गलत दे दिया होगा, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे कोर्सेज में डिप्लोमा भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेवल कोर्सेज। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में होता है, फिटनेस मैनेजमेंट में जो कि एलएनआईपी में होता है, स्पोर्ट्स कोचिंग एलएनआईपी में होता है, मैनेजमेंट साईओ इस हर जगह होता है, एगो एजुकेशन, ये सब सारी जो डिप्लोमा है सब इस तरीके से होती हैं। तो ये क्या है, ये आफ्टर ग्रेजुएशन है। और ये बैचलर लेवल कोर्सेज क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से कोर्सेज देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। मास्टर लेवल कोर्सेज ये सब हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट करियर ऑप्शंस में अगर देख लें तो करियर ऑप्शन में आप एज ए पीईटी टीचर्स आप जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं मिडिल में, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। अब क्या कर लें, बात कर लें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का। सबसे पहले तो चलते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन टिक करना है यहाँ पर। आफ्टर कंप्लीटिंग डीपीएड यू कैन टीच क्लासेस, देखिए टीच है मतलब आप पढ़ा सकते हो, किस क्लास को तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो मैंने बताया था आपको डीपीएड है तो 1 से लेके 8 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। अगर आप बीपीएड है तो अप टू 6 to लेके
10th तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। एम्पेड है तो 11th एंड 12th के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है विच कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, यानी कि कौन सा ऐसा कोर्स है पीएचई का जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है ना। रिकॉग्नाइज मतलब ये होता है कि संबद्धता नहीं मिली हुई है, यानी कि रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है एनसीटीई द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा नहीं मिला। डीपीएड का है भाई, ये तो है ही, बीपीएड भी है, ए भी है, बीपीईएस भी है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है इसमें पूछा है, बट एनसीटीई द्वारा नहीं है, तो एनसीटीई द्वारा जो है बीपीईएस जो है ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो डिग्रियां हैं एनसीटीई द्वारा ये सब सारी मान्य हैं, ठीक है। लेकिन आजकल जो हो रहा है इसको जो है यहाँ पर जो पहली जो डिप्लोमा है अब इसको क्या है हटा दिया है, बट इनको जो है यहाँ पर शामिल हुआ है, बीपीईएस भी शामिल हो गया है, बट एज ऑफ नाउ करेंट सिनेरियो में बता रहा हूँ बीपीईएस नहीं है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि बीपीईएस है क्या, देखिए जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर बीपीएस रहता है यहाँ पर तो आपको बहुत सारे लोगों को डाउट भी होगा, इसलिए डीपीएड पे क्लिक करके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर रहता ना तो यहाँ पर टेबल रहता और ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता, एडमिशन के लिए रहता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ बीपीईएस का, बीपीईएस है यहाँ पर कहीं देख रहे हो आप, कहीं नहीं है, ठीक है। बीपीईएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस होता है, साइंस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर बात कर ले यहाँ पर इसको देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है नेशनल टीचर काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज विच प्रिपेयर टीचर्स फॉर फिजिकल एजुकेशन फॉर स्कूल सिस्टम इन इंडिया। एनसीटीई रिकॉग्नाइजेज ओनली 3 कोर्सेज, देखिए 3 कोर्सेज, केवल 3 कोर्सेज रिकॉग्नाइज किया है एज ऑफ नाउ 2020 तक, ठीक है। तो ये कौन कौन से कोर्सेज हैं, यही कोर्सेज हैं डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है डीपीएड पे क्लिक करके या टिक करके आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि यह कोर्स जो है बहुत पहले होता था, हमारे जो टीचर थे पीएचई वाले उन लोगों के लिए यह कोर्स होता था। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ बीपीएड, फिर एमपीएड, और अब जो स्टार्ट हो रहा है बीपीईएस भी हो रहा है कहीं कहीं, बट बीपीईएस जो है अभी तक जो है उसका एनसीटीई से रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और लॉजिकली समझ के ही आंसर करेंगे। और जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है आप समझ लीजिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन जो है पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और करिए, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन हो गया था, इसमें क्या पूछा है, नॉट ए रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स। देखिए भैया जो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होगा वो क्या होगा, मास्टर ग्रेजुएशन यानी मास्टर के बाद ही होगा, यानी एमपीएड के बाद होगा या एमफिल के बाद होगा, या फिर पीएचडी होगा तो वो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स कहलाएगा। लेकिन क्या ये पीडीएफ ओरिएंटेड कोई कोर्स है क्या, यहाँ पर पीडीएफ बनाना है क्या है तो इसलिए भी ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं फनी टाइप, ठीक है। अब चलते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन इन इंडिया। देखिए इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल और ये दोनों में बहुत लोग डाउट में रहते हैं। देखिए इंट्रामुरल का मैं बता दूं कि जो इंट्रामुरल होता है, अगर मान लीजिए कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल समझ लीजिए, यदि उनकी टीम बटी हुई है हाउस वाइज, यानी कि टीम में हाउस टैगोर हाउस और मान लीजिए शंकर हाउस, कुछ भी हाउस है, इंटर हाउस जो कंपटीशन होते हैं, यानी कि एक स्कूल के अंदर जो हाउस बना के टीम बनाकर जो कंपटीशन होता है दैट इज़ नोन एज इंट्रामुरल स्पोर्ट्स कंपटीशन। और ये विद इन द एक दीवार के अंदर होता है, यानी कि एक ही चार दीवारी के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामुरल कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स कंपटीशन को क्या कहते हैं, तो आपको इंट्रामुरल पे टिक करना है। एक्स्ट्रामुरल मतलब हम स्कूल से दूसरे स्कूल से अगर कंपटीशन खेलते हैं, जैसे इंटर कॉलेजिएट होता है, तो इस तरीके से उसको हम एक्स्ट्रामुरल जो है कंपटीशन कह सकते हैं। इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन को एक्स्ट्रामुरल बोलते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं कि एक स्टेट में यदि जैसे यूपी जैसे स्टेट है उसमें 80 डिस्ट्रिक्ट है, तो 80 डिस्ट्रिक्ट का एक जगह अगर मान लीजिए कहीं पे कंपटीशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो इंटर स्टेट कंपटीशन इस तरीके से आप देख सकते हो।
अब देख सकते हैं हम लोग क्या, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन। देखिए इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारा जो स्पोर्ट्स एजुकेशन है, स्पोर्ट्स स्कूल स्पोर्ट्स जो कंपटीशन होते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंस है कि हम एक एक हायर लेवल पर अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो एशियन गेम हुआ है उसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस जो है अव्वल दर्जे का रहा है, अगर कंपेयर करें प्रीवियस एशियन गेम से। तो 101 जो है यहाँ पर इन्होंने टोटल मेडल जो है काउंट किया हुआ है, जीता अर्जित किया हुआ है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि एशियन गेम्स में टोटल कितने मेडल जो है इंडिया ने ग्रैब किए, उसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल का भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेशनल लेवल कौन कौन से कंपटीशन होते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। देखिए एक खेलो इंडिया कंपटीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है, क्योंकि क्योंकि यह जो है ना खेलो इंडिया जो है इसके माध्यम से जो है स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना एक तरीके से ज्वाला एकदम क्रिएट हो गया है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गया है कि नहीं जो है स्पोर्ट्स में भी करियर जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खेलो इंडिया से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार जो है बीपीएससी जो है एक बार रखेगा ज़रूर। तो दलीप ट्रॉफी जो है सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि दलीप ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि दलीप ट्रॉफी जो है क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ है, किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है। और 2016-17 में जस्ट एक फैक्चुअल डेटा आप थोड़ा सा माइंड में याद कर लीजिएगा कि फैक्चुअल डेटा जो है यहाँ से कि कुछ क्वेश्चन जो है पूछ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दलीप ट्रॉफी का मैंने बता दिया 2016-17 और क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी भी आप जानते हैं कि रणजी ट्रॉफी जो है रणजीत सिंह जी के नाम पे है, जो कि फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के। इनके नाम पर जो है खेला जाता है। ईरानी ट्रॉफी भी है, अगर देखा जाए तो वो भी क्रिकेट से ही है, जेडार ईरानी के नाम से है। ठीक है, और 25 साल का कंपटीशन इन्होंने देखा था और 1928 में इसका इंसेप्शन हुआ है, यानी कि स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आईपीएल आप देख ही रहे हैं, 2020 क्रिकेट का है आईपीएल, जो कि 2008 से स्टार्ट है, बीसीसीआई द्वारा है। संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नॉकआउट कंपटीशन होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा ऐसा कंपटीशन है जो कि नॉकआउट कंपटीशन होता है फुटबॉल का। तो संतोष ट्रॉफी, इसमें लीग उग नहीं होता है, सीधे एक बार हारा तो बाहर। ठीक है, तो क्या कौन कराता है ये भी याद कर लीजिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कराती है। और यह जो है स्टार्ट कब हुआ था, 1941 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा। आई लीग नहीं इंपॉर्टेंट है, आईएसएल पूछ सकता है, आईएसएल के माध्यम से ही देख सकते हो फुटबॉल जो है अभी आगे बढ़ रहा है। और अभी कल का जो मैच था, जो कि फीफा वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर मैच हो रहा था, अगर आप देखे होंगे तो यम सिंह जो है उन्होंने एक गोल करके इंडिया को मैच जिताने में अपना सहयोग दिया था। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कल वाला जो मैच था किस कंट्री के साथ था। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और वॉलीबॉल लीग हो गया, प्रो रेसलिंग लीग हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्वेश्चन पूछ रहा है। 1894 बैरन पियरे डे कुबर्टिन जो थे, इन्होंने आईओसी का जो है फाउंड किया था, यानी कि खोजा था, बनाया था, फाउंडेड बाय। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है फाउंडेड बाय हुम और इन विच ईयर, किस साल जो है बनाया था इन्होंने। तो और बट फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ था, 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है बैडमिंटन से पूछा जा सकता है, इसमें इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बास्केटबॉल में भी इतना ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, और यदि बात कर लें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर टिक करना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। फुटबॉल टूर्नामेंट जो है नॉकआउट कौन सा होता है, तो आपको अभी मैंने बताया कि 1941 से स्टार्ट है, संतोष ट्रॉफी है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं है। नहीं है तो इस पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है, उसको पहले ही गोला मार देना, नहीं है। मल्टी स्पोर्ट्स, मल्टी स्पोर्ट्स मतलब
कि कई स्पोर्ट्स जो है, अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें एक नहीं, केवल एथलेटिक्स का ही नहीं हो रहा, उसमें स्विमिंग भी हो रहा है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सारे मल्टी स्पोर्ट्स होते हैं। तो कॉमनवेल्थ में तो होते ही हैं, मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं। एशियन गेम्स में भी आपने देखा, ओलंपिक गेम्स तो है ही, महाकुंभ है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे क्रिकेट का है, ठीक है, वॉलीबॉल का है, बहुत सारे जो अलग अलग गेम्स के हैं, तो ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो यानी डी जो है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, और गलत ही पूछा था। कंपटीशन प्लेड विद इन द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, देखिए विद इन द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, अभी मैंने बताया था एक इंस्टीट्यूशन है, उसके चार दीवारी के अंदर जो कंपटीशन खेले जाते हैं उनको मैंने बताया था इंट्रामूरल, बताया था ना। ये क्वेश्चन देखिए आया है, और क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इंटरनेशनल बॉडी जो गवर्निंग बॉडी है बास्केटबॉल का क्या कहलाता है। तो देखिए बास्केटबॉल का जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो फीबा है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनलाई बास्केटबॉल, ठीक है। तो यहाँ की फीबा है, अगर आप लोग कंफर्म करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है, मैंने जो बताया है आप लोगों को करेक्ट बताया है कि नहीं। फुटबॉल हो गया, यहाँ पर हॉकी हो गया, जिम्नास्टिक, देन क्रिकेट, ये बास्केटबॉल। देखिए इंटरनेशनल ये है ना, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीफा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना घुमाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईबीएफ भी दिया है, आईबीए भी दिया है, बीडब्ल्यूएफ तो आप मान लेंगे तो ये तो गलत कर देंगे। बाकी इन तीनों ऑप्शन में थोड़ा सा आप वो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फीबा आपको याद करके रखना है। तो इस तरीके से यह था फ्रेंड्स, पहला चैप्टर था। और इसमें जो है एक और है खेलो इंडिया के ऊपर, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी से सम अप करूँगा। देखिए हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन, उसमें से केवल 5% पॉपुलेशन जो है केवल स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। देखिए कितनी शर्म की बात है। यदि इसका जो अगर 10% अगर बढ़ा दें पॉपुलेशन को, अगर स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ा दें, तो हमारा जो मेडल है चाइना को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या किया था इन्होंने, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट स्पोर्ट्स एनपीडीसी ने क्या किया था, लॉन्च किया था इन्होंने यूथ स्पोर्ट्स के अंडर में 2017-18 ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर, उसमें खेलो इंडिया गेम जो है इन्होंने लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि खेलो इंडिया का शुरुआत से किस साल से हुआ था। तो आपको ऑप्शन मिलेगा 2017-18, 2019-20, 2016-17। तो आपको याद कर लेना है, मगअप कर जाना है 2017-18, इस तरीके से, ठीक है। और इसके लिए जो बजट जो स्टार्ट हुआ था, जब से सबसे पहला जो बजट हुआ था 1756 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर जो है खर्च किए गए थे 2017-18 से लेके 2019-20 के बीच में, ठीक है। ये याद कर लेना है। विजन ऑफ खेलो इंडिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मिशन तो वही है कि जितने भी ग्रास रूट लेवल से जो भी खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। तो इस तरीके से इन्होंने एक टैगलाइन दिया था, इसको याद कर लीजिएगा। पहले गेम्स में दिया था इन्होंने, स्कूल गेम्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो खेलो इंडिया जो गेम्स है इसके ऊपर मैंने बता दिया जो इम्पोर्टेंट था। 2017-18 में इसका इवोल्यूशन हुआ था, और इसका जो बजट है 1751 करोड़ रुपए था। और इसका जो फंड है बता ही दिया आपको, खेलेगा भारत, इसका टैगलाइन था खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। तो इस तरीके से हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए खेलो इंडिया में क्या था कि 11 जो है वर्टिकल जो आउटलाइन दिए गए हैं, सॉरी 12 दिए गए हैं, 12 जो हैं जो ऊर्ध्वाधर जो है लाइन दिए गए हैं, इसको फॉलो करना, अचीव करना है, खेलो इंडिया गेम के थ्रू अचीव करना है, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि 12 कितने वर्टिकल्स में बांटे गए, आउटलाइन किए गए। तो इसमें क्या क्या है एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। जो वर्टिकल है, 12 वर्टिकल्स हैं, क्या क्या हैं, प्ले फील्ड डेवलपमेंट है, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट है, और स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स हैं, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन है, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसमें 12 जो पैरामीटर दिया गया है इसके अंदर जो है कवर किए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो खेलो इंडिया हो गया, 12 पैरामीटर यहाँ पर दिए, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन है, प्रमोशन है, और पीस एंड डेवलपमेंट है, सपोर्ट है, ये सब सारी जो है 12 आपको याद कर लेना है, 12 टोटल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाँ, यहाँ पर एक देख सकते हो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें हरियाणा का जो फर्स्ट पोजीशन आया था 2018 में, वो कितने मेडल जीता था? 102 मेडल जीता था, 38 गोल्ड था, 36 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज। ठीक है। अभी आप बिहार का देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो आप अभी वाला जो गेम हुआ था, खेलो इंडिया गेम हुआ था, उसमें बिहार में ने कितना मेडल जो जीता, इसको आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। और स्टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो स्टेट में भी सेम क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको कि हाउ मेनी वर्टिकल्स आर देयर इन खेलो इंडिया प्रोग्राम। देखिए मैंने बताया था 12 वर्टिकल हैं, 12 वर्टिकल याद कर लीजिए उसको कि 12 वर्टिकल हैं। ठीक है, और इसमें खेलो इंडिया पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है आपका युवा मामला जो और खेल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खेलो इंडिया ने कब लॉन्च हुआ था? तो मैंने बताया था 2017-18, तो इस पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मुझे आंसर अभी मिला नहीं है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। बट मेरे परसेप्शन के, मेरे नॉलेज के अनुसार इसका जो प्रोग्राम होगा 8 साल ही होगा। बहुत जगह मैंने 12 साल भी देखे हैं, बट मैं कंफ्यूज हूँ। जैसे ही इसका करेक्ट आंसर देखूंगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्कीम ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज एक्सक्लूसिवली द स्टेट। देखिए पीस एंड डेवलपमेंट कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जो अभी दिक्कतें आ रही हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में आ रही हैं ड्यू टू टेररिज्म इंटरफेरेंसेस। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर ही इसका जो है मेन जो है आंसर होगा। ठीक है, यह आंसर जो है यदि अगर आता है तो आपको इस आंसर पे क्लिक करना है। तो यह था फ्रेंड्स, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपको? यदि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है तो बताइएगा, मैं कल यूनिट 2 भी कवर कर लूँगा अलॉन्ग विथ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।